फिर मेरी हॉबीज़ पे बात हुई कि सोशली रेलेवेंट मूवीज़ देखते हो, लास्ट कौन सी देखी थी। अगर अभी मैं दोबारा अगर मुझे देना पड़े तो मैं अभी PYQ सॉल्व करूँगा बैठ के फिर से, और मैं जितने मॉक्स हो सकूँगा फिर से लगाऊँगा। पढ़ने पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा, इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं करी हैं। हेलो सर, कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। ये कौन सा इंटरव्यू था आपका? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये। अटेम्प्ट कौन सा? अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट आपका। सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमन भाटिया है और एजुकेशन मैंने IIT खड़गपुर से किया है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 5 ईयर कोर्स था। सर किस तरीके से तैयारी करी आपने? कोचिंग का सहारा लिया या फिर सेल्फ स्टडी चल रही थी? मैंने GS के लिए कोचिंग करी थी, बट ऑप्शनल के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी है। क्या ऑप्शनल है आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए क्या सोर्स रहे आपके? किस तरीके से तैयारी करी आप? ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर फिज़िक्स वाले जो पोर्शंस होते हैं उसके लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था, और बाकी के लिए मैंने मोस्टली बुक्स से ही पढ़ा है। सर 2 मिनट का समय है अभी अपने पास, तो 2 मिनट में शॉर्ट में आप अपनी स्ट्रेटजी अगर बता पाओ, समझा पाओ कि किस तरीके की अप्रोच रहती थी बेसिकली पढ़ने की। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। मेरा सिंपल है कि मैं पढ़ने पे कम फोकस करता हूँ और मैं सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो प्रीलिम्स में भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाए हैं, PYQ सॉल्व करे हैं। मेंस में भी मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आंसर्स लिखे हैं, और इवन इन इंटरव्यू मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं। तो मेरे पास कम टाइम था बट मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए। सर इससे पहले जो आपने अटैम्प्ट था उसका क्या रिजल्ट रहा था? तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी तो मेंस की। सर तो आपने पिछली ईयर का और इस बार आपने अपनी गलतियों पे थोड़ा एनालाइज किया होगा कि क्या हमारी मिस्टेक रही, तो वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप बता पाओ। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था पहले, मैं बस न्यूज़ एनालिसिस देख लेता था। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना चालू किया ताकि न्यूज़ इंटरनलाइज हो चीज़ें। और सेकेंडली मेरा बहुत सारा कोर्स कंप्लीट नहीं था, जैसे मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल आधे से ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया और बहुत प्रैक्टिस करी उसके लिए। मैं लगातार यहाँ पर इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही बताते हैं कि सोर्स लिमिटेड रखिए, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो लिमिटेड सोर्स हो नहीं पाते क्योंकि तमाम बुक्स आ रही है मार्केट में, तमाम यूट्यूब चैनल हैं, कोचिंग्स हैं। तो आपके क्या रिसोर्सेज थे? इसका मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं करी हैं। तो मैंने जनरली न्यूज़पेपर पढ़े हैं, मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व करे हैं जैसे मैंने बताया है, तो मैं उनके थ्रू ही सीखा हूँ चीज़ें। तो मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं करी हैं एज सच। सर ये कैसे हो सकता है बिना कोई बुक्स को फॉलो करे आप UPSC के थे? क्योंकि मैंने एक कोचिंग करी थी GS के लिए, जैसे मैंने बताया है, तो कोचिंग से मेरा ऑलरेडी एक बेस बन गया था। उस बेस के बाद मेरा बस सिंपल ये था कि मुझे अब प्रैक्टिस करनी है और मुझे प्रीलिम्स में से मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं मॉक्स में, और आंसर बेहतर से बेहतर लिखना है। तो मैंने बुक्स कम से कम पढ़ी है। सर स्पेसिफिक अगर प्रीलिम्स की बात करी जाए, 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी थी आपकी? अगर अभी मैं दोबारा अगर मुझे देना पड़े तो मैं अभी PYQ सॉल्व करूँगा बैठ के फिर से, और मैं जितने मॉक्स हो सकूँगा फिर से लगाऊँगा। पढ़ने पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अगर एक बार इंटरव्यू स्टेज तक आ ही गए हैं तो बेसिक नॉलेज तो है सब में, तो अब फोकस होना चाहिए कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो एस्पिरेंट्स अपनी आर्थिक स्थिति के कारण UPSC की तैयारी नहीं कर पा रहे तो सुन लो, अनअकैडमी 0% EMI पर आपको लोन देता है और ये मात्र 2 घंटे में अप्रूव्ड भी हो जाता है। इसमें ज़्यादा पेपर वर्क का भी झंझट नहीं है। और जो भी एस्पिरेंट्स अपने ऑप्शनल को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए इसी अप्रैल अनअकैडमी पर ऑप्शनल के लिए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आप अपने ऑप्शनल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अनअकैडमी की टीम के साथ जुड़कर। और सुनो, जो भी कोर्स आप परचेज करोगे उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड MFYT10 इसको यूज करना होगा। तो अब किस बात की देरी है? डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके अपने आप को इनरोल करें और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। सर मींस जब रिजल्ट आया आपका तो उसके बाद जो आपको टाइम पीरियड मिला मींस के बाद, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से एक्टिविटीज़ करी, क्या प्रिपरेशन रही आपकी? तो मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद हार्डली 15 दिन मिले हम लोगों को, और इसमें 15 दिन में मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि डैफ में हर एक वर्ड को पकड़ के आपको अपनी होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ जानना है, हॉबीज़ को अच्छे से देखना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं। HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करी हैं। और बाकी कुछ भी आप दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, रोज़ मॉक्स करो, बातें करो, आई थिंक उसमें हो जाएगा। और जस्ट
काम एंड कंपोजर मेंटेन करो, आई थिंक दैट्स द की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। सर अभी आपके इंटरव्यू रूम की बात करेंगे, किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, आपका बोर्ड कैसा था? बोर्ड तो बहुत ही कॉर्डियल था, अनलाइक मॉक इंटरव्यूज़ आई वुड से। तो स्मिता नागराज मैम थी मेरी बोर्ड की चेयरमैन, और उसमें स्टार्टिंग में ही जिससे मैंने मेरा वर्क एक्स रहा है मॉडल रिस्क एनालिस्ट में, तो उन्होंने जाती ही मुझसे पूछा कि अगर तुमको एक मॉडल बनाना पड़े कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस को तुम्हें प्रिडिक्ट करना है, इसका आउटकम क्या होगा, तो क्या मॉडल बनाओगे। तो जाती ही मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कोई हाई हेलो भी नहीं थी वो, तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हो गया था, बट देन थोड़ा मैनेजेबल मैंने आंसर दे दिया उसका। उसके बाद रशिया यूक्रेन पे ही थोड़ा चला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं, उनने भी वेस्ट एशिया में काफ़ी कुछ किया है, तो रशिया के बारे में इतना क्यों कहा जा रहा है। फिर मेरी हॉबीज़ पे बात हुई कि सोशली रेलिवेंट मूवीज़ देखते हो, लास्ट कौन सी देखी थी, तो बस इस पे इंटरव्यू चल गया थोड़ा बहुत। सर जो मॉक इंटरव्यू आपने दिया, आप जैसा बता रहे थे, तो मॉक इंटरव्यू में वो जो रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस आपको लगा, कैसी फीलिंग थी? डिफरेंस बट ये था कि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मुझे लगता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस बनाया जाता है। मे बी वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपेयर कराना चाहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा शांत था मुझे लगता है, और मैं बेहतर आंसर दे पा रहा था मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं, मार्क्स बताएंगे बाकी तो। सर आपका पहले अटैम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ शायद, जैसा आपने बताया। नहीं, अब पहले हाँ मेंस क्लियर। मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर आपने सेकंड अटैम्प्ट दिया, तो इसमें 2-3 साल हो गए करीब 2.5 साल तो ही हुए होंगे। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते थे? कोई आपकी ऐसी कोई टेक्निक थी या फिर अदर एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें आप इन्वॉल्व रहते होंगे, किस तरीके की चीज़ें थी? एक्चुअली मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैं एक जॉब करके आया हूँ और वो छोड़ के आया हूँ। तो जो भी क्विट करके आता है उसके पास ऑलरेडी एक मोटिव रहता ही है कि मैं जॉब क्विट करके आया हूँ। और दूसरा, बाकी मैं अपने आप को मोटिवेटेड ऐसे रखता हूँ कि मैं बहुत सारी मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे मैं चेस खेलता हूँ या फिर मैं मूवीज़ देख लेता हूँ, आई गो आउट फॉर वॉकिंग। तो मैं अपने आप को थोड़ा ऑक्यूपाइड रखता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कभी भी स्टडीज़ ऐसे बोझ नहीं लगता है मुझसे, तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेटेड रखता हूँ। सर आप मैथ बैकग्राउंड से, जैसा कि आपने बताया आपका ऑप्शनल भी मैथ था, तो जो सी सेट में एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं सी सेट में, बहुत बार तो सी सेट की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता, तो सी सेट के लिए स्पेसिफिक आप कोई स्ट्रेटजी या फिर कोई एडवाइस देना चाहो एस्पिरेंट्स के लिए? सी साइड के लिए देखिए, मैं सही इंसान नहीं हूँ स्ट्रैटेजी देने के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए पढ़ के नहीं जाता हूँ। बट मैं बस यही अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कॉम्प्रिहेंशन पे आप फोकस ज़्यादा मत करिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। उसमें आप जो भी आंसर सोच रहे हो सकता है यूपीएससी कुछ और आंसर दे दे, बट लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इन सब में एप्टीट्यूड में एक ही आंसर है। तो अगर आप उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर शॉट 2.5 मार्क्स मिलना ही है उसमें। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आई थिंक 66 मार्क्स आना ईजी है। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन पूछेंगे सर, जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी में आना चाहते हैं, तैयारी में घुसना चाहते हैं यूपीएससी में, उनके भी आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का ड्रीम है, तो नए एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या एडवाइस होंगे कि तैयारी में आने से पहले ये चीज़ें फॉलो करना है, फिर कुछ ऐसी गलतियाँ हो जिनको आप बताना चाहो, आपकी तरफ से बेसिकली क्या मैसेज होगा फाइनल? जस्ट परसिवरेंस, आई थिंक लगे रहो और डटे रहो, यही है मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच सर।